तो भाई फाइनली और ऑफिशियली गवर्नमेंट ने E85 फ्यूल को लॉन्च कर दिया है। तो आज हम जानेंगे कि ये पेट्रोल कौन कौन यूज़ कर सकता है, किस किस गाड़ी में डाल सकते हैं, इसका प्राइस क्या है और इन गाड़ियों से कितनी एवरेज आ सकती है नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले, उसके बारे में आज सारा कुछ जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। तो आज बात करेंगे E85 फ्यूल की। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर E85 पेट्रोल को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है और ये नया फ्यूल नॉर्मल पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता होने वाला है। जो लोग सोच के बैठे थे कि 15 रुपये में मिल जाएगा, तो भाई 15 रुपये में नहीं मिलेगा नॉर्मल पेट्रोल से, पर 20 रुपये सस्ता ज़रूर मिलेगा। इसका इस्तेमाल हर कार में नहीं हो सकता है। E85 is finally here in Delhi, but remember, use it only in flex fuel vehicles. गवर्नमेंट इसे अल्टरनेटिव फ्यूल के मामले में एक बहुत बड़ा स्टेप मान के चल रही है कि उन्होंने E85 लॉन्च कर दिया है फाइनली। देश के गैस मंत्री हरदीप पुरी जी ने पूसा रोड दिल्ली में एक पेट्रोल पंप पे इसका आज उद्घाटन भी कर दिया है। इसके साथ ही हाई एथेनॉल फ्यूल की भी देश के अंदर शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले देश की पहली वैगनार फ्लेक्स फ्यूल को लॉन्च किया गया था और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनीज अब फ्लेक्स फ्यूल वाली अपनी कार्स जल्द ही लॉन्च करने वाली हैं। देश में जो E85 फ्लेक्स फ्यूल का रेट रखा गया है वो रखा गया है 82 रुपीज़ 12 पैसा और ये रेट आज 6 जून का है, क्योंकि आजकल रेट जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं तो हो सकता है इसका रेट भी चेंज हो जाए। नॉर्मल फ्यूल से बात करें तो जैसा मैं बता चुका हूँ, ये 20 रुपये सस्ता है। लोगों को कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए जो E85 फ्यूल है उसकी अलग से ब्रांडिंग की गई है, वहाँ पर अलग से उसका स्टेशन बनाया गया है। तो ये काफ़ी लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है क्योंकि ये सस्ता है नॉर्मल पेट्रोल से। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल कंप्लाइंस वाली कार के अंदर ही डल पाएगा, नॉर्मल कारों में नहीं डलेगा। अब बात करते हैं क्या है E85 फ्लेक्स फ्यूल। अभी जो देश में चल रहा है वो चल रहा है E20। E20 में है 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल। E85 के अंदर है 85% एथेनॉल, जिसको कई लोग गन्ने का जूस बोलते हैं, वो है, और 15% है इसके अंदर पेट्रोल। इंडियन गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा है? इंडियन गवर्नमेंट को इससे सीधा फ़ायदा है। एथेनॉल का ज़्यादा यूज़ करने से पेट्रोल की खपत घटती है। कच्चे तेल के आयात पर दूसरे देशों पे भी डिपेंडेंसी कम होती है, क्योंकि एथेनॉल बनता है हमारे देश में ही। वो किससे बनता है? वो बनता है गन्ने से, मक्के से और चावल से। इसलिए ये फ्यूल कई लोग इसे देश के लिए बड़ा फ़ायदेमंद मानते हैं। गवर्नमेंट का प्लान क्या है? गवर्नमेंट का प्लान है पहले चरण के अंदर दिल्ली NCR और मुंबई पुणे नागपुर कॉरिडोर के ऊपर 50 से 100 E85 स्टेशन लगाए जाएं और इसी साल के अंत तक कम से कम 500 ऐसे स्टेशन तैयार कर दिए जाएं और साल 2027 के अंत तक देश के सभी मेन सिटीज़ के अंदर इन टोटल 5000 से तैयार करने का प्लान है। और जैसा कि मैं बता, 85 कंप्लाइंट इंजन वाली कार और बाइक्स के अंदर ही यूज़ हो सकता है। पिछले दिनों ही हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल वाली बाइक स्प्लेंडर प्लस और HF डिलक्स को लॉन्च किया था। उनका कहना है कि उन्होंने इस बाइक के अंदर कम से कम 39 यानी कि 39 चेंजेस किए हैं और अब ये बाइक E85 फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर बहुत ही आसानी से चल सकती हैं। और सबसे दिलचस्प बात है कि कंपनी का कहना है कि एथेनॉल कंप्लाइंट इंजन होने के बावजूद भी दोनों बाइक्स का पावर आउटपुट बढ़ गया है। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने भी फ्लेक्स फ्यूल के अंदर लॉन्च कर दिया है, जिसे जल्द ही मार्केट में सेल के लिए भी उतारा जाएगा। शुरुआत में ये कार सिर्फ और सिर्फ टैक्सी और कैब वालों के लिए अवेलेबल होगी। उसके बाद का प्लान है कि इसे प्राइवेट ओनर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मारुति सुजुकी का कहना है कि ये कार सिर्फ E85 नहीं, 100 फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर भी आराम से चल सकती है। अब E85 की कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। एडवांटेज है कि E85 के अंदर हाई ऑक्टेन नंबर होता है, जिससे इंजन ज़्यादा पावर बना सकता है और उसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती है। और यही रीज़न है कई रेसिंग कार्स के अंदर भी E85 फ्लेक्स फ्यूल का यूज़ किया जाता है। लेकिन वहीं E85 के अंदर ऊर्जा की भी कमी होती है, जिसकी वजह से उसकी माइलेज नॉर्मल पेट्रोल से काफ़ी कम होती है। और वो कितनी कम होती है? वो होती है 20 से 30% कम। अगर मान लीजिए आपकी नॉर्मल कार की एवरेज आ रही है 20 की, तो E85 पे वो एवरेज आपको मिलेगी 14 से लेके 16 तक की। तो अब आप कमेंट करके बताएं, क्या आप E85 फ्यूल को एज अ अल्टरनेट फ्यूल देखते हो, या पेट्रोल के साथ रहना चाहते हो, या डीजल के साथ ही रहना चाहते हो, या CNG EV प्लग इन हाइब्रिड जो आने वाली है, इनमें से किस फ्यूल के साथ आप रहना चाहते हो? कार को आप फ्यूचर की कार मानते हो? कमेंट करके बताओ। अंकुश, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।